नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और उसी से रिलेटेड आज कुछ न्यूज़ है, साथ ही साथ पीजी से भी रिलेटेड है और क्लास स्टार्ट होने से भी रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जिसको हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक साइंस कॉलेज का हॉस्टल अलॉटमेंट का भी नोटिस है कुछ, उसको भी आपको इस वीडियो में हम दिखाएँगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आज, तो सबसे पहले हम आपको कुछ झलक दिखा देते हैं कौन कौन सा न्यूज़ है। देखिए, बीएससी और बीबीए नामांकन 12 को है, यानी कल, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। उसके बाद फिर हमारा पटना कॉलेज में जो 9 तारीख को जो स्थापना दिवस हुआ था, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। ये खैर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा टेलीग्राम पे जाकर। ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना विश्वविद्यालय में बीएससी का 44 सीट खाली, बीए में 30, स्पोर्ट एडमिशन 12 को, तो ये आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर ये पटना कॉलेज से ही रिलेटेड है और ये है पटना साइंस कॉलेज के पीजी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। 3 विषय में पीजी की पढ़ाई। उसके बाद फिर देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब स्नातक कोर नामांकन में ही होगी मौखिक परीक्षा। तो जो हमारा पीजी का है उसमें ओरल टेस्ट के हिसाब से, मौखिक परीक्षा के हिसाब से भी एडमिशन दिया जाएगा। और है जो 11th 12th का पढ़ाई भी है जो पटना यूनिवर्सिटी में होने वाला है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। उसके बाद फिर ये पटना कॉलेज से ही है। देखो ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो आए हैं थे कल। यहाँ पे ये सब हमारे टीचर हैं, जैसे हिंदी डिपार्टमेंट की एचओडी है, ये हमारे विभास सर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, उसके बगल में रामित सर हैं, तो ये सब टीचर हैं। तो ये न्यूज़ है। और ये सबसे बड़ा न्यूज़ है, मगध महिला में नवागत छात्राओं को दी जानकारी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। फिर ये एक न्यूज़ है 50,000 मानदेय करने के लिए शिक्षा। ये फिर वही जो पटना कॉलेज में स्थापना दिवस मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मगध महिला कॉलेज में आचार से मिले प्रचार, ये क्लासरूम स्टार्ट होने से रिलेटेड है। उसके बाद शुरू होंगे 3 नए पीजी कोर्सेस। तो ये पीजी कोर्सेस जो पीछे साइंस कॉलेज का दिया हुआ था उसी। और ये पटना कॉलेज के टीचर से रिलेटेड का कुछ न्यूज़ है। ये यहाँ तक का कल का ही न्यूज़ है। फिर ये देखिए, दैनिक भास्कर का आज का न्यूज़ है जो सेल्फ फाइनेंस का कल जो होने वाला है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। कौन से सब्जेक्ट, मतलब कितना सीट खाली है। और कल बीबीए और बीसीए का भी जो है वो उसका भी इसमें अपडेट है। और उसके बाद पीयू में नामांकन के लिए आज स्पॉट राउंड होना है बीए का, वो न्यूज़ है। तो यही न्यूज़ है। तो सबसे पहले ये जितने भी न्यूज़पेपर कट हैं ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम जो पेज है पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस, इस पर अपलोड कर देते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्यूरी हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप हमें, चाहे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और जो मतलब एडमिशन के हिसाब से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होगा, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन न्यूज़ पटना यूनिवर्सिटी का ही रहेगा। तो हम आपको वो टेलीग्राम पेज पे है जो अपलोड कर देते हैं, आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं। तो देखिए चलिए, बीएससी व बीबीए में नामांकन 12 को। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक कोर वोकेशनल कोर्स में नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। वोकेशनल कोर्स में बीसीए और बीबीए की वैकेंसी में पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है। इन पाठ्यक्रमों में स्पॉट एडमिशन भी 12 जनवरी को ही होगा। इसमें बीसीए के बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुल 29 सीटें खाली हैं। वहीं बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 15 सीटें खाली हैं। वहीं बीबीए में कुल 30 सीटें खाली हैं। तो देखिए, 2 तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में 29 सीट खाली है। तो पटना कॉलेज से चलते हैं। पटना कॉलेज में ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 2 और एसटी में 1। बीएन कॉलेज में ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 4, एसटी में 1 और बीसीडब्ल्यू बैकवर्ड क्लास वुमेन में है जो 1 है। मगध महिला की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 4, ईबीसी में 3, बीसी में 2, एससी में 5, बीसीडब्ल्यू में 1 और बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यह हमारा बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन था, अब इधर बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो उसका पटना साइंस कॉलेज में हमारा 3 सीट है। बीएन कॉलेज में एससी का 2 सीट है,
VCW का 2 और मगध महिला कॉलेज में EWS का 2, SC का 5, ST का 1 और BBA का है जो 30 सीट है। BBA का मगध महिला कॉलेज में जो BBA का भी सीट बचा हुआ था तो उसको डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा वो अच्छे से लाइन नहीं कर पाया। BBA का जो 30 सीट खाली है तो उसी से रिलेटेड इधर है। पटना कॉलेज में SC का 4 सीट, BN कॉलेज में EWS 2, SC 7, मगध महिला में 4 EWS, SC 4, वाणिज्य महाविद्यालय में EWS हमारा 3 है और SC है जो 6 है। तो हमारा जो वोकेशनल कोर्स है मुख्य रूप से जो 2 इम्पोर्टेंट होते हैं BBA और BCA का न्यूज़ था। अब चलिए चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं आपको बताते जाऊंगा। ये देखिए, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि जो हमारा 9 तारीख को जो पटना कॉलेज का जो स्थापना दिवस था 59th फाउंडेशन डे, तो उसी के बिहाफ में ये हमारे शिक्षा मंत्री आए थे। और उसके बाद ये देखिए हमारे प्रोफेसर गिरीश कुमार जो हमारे VC हैं, यहाँ पे हमारे पूर्व VC हैं और ये हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बहुत ही अच्छे टीचर हैं और जिनका कॉलेज में बहुत उनका मान रखा जाता है। तो वहाँ है, ये हमारी पटना कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ, जिन्होंने प्रोग्राम दिया और यहाँ पे सब टीचर बैठे हुए हैं। आप इसको चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। ये बहुत आपको कॉलेज का जो इंटरनल न्यूज़ है बहुत अच्छे से देगा। देखिए, और यहाँ पे वही जो हमारे जो एलमुनी हैं, टीचर हैं, ये सब का यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा न्यूज़ मिलेगा। हमारे टेलीग्राम पेज पे ये है जो अपलोड कर दिया गया है। अब उसके बाद फिर ये वही न्यूज़ है लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। मैं इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड। देखिए, पटना विश्वविद्यालय BSc में 44 सीटें खाली हैं, BBA में 30 स्पॉट एडमिशन 12 को यानी कल। पटना विश्वविद्यालय के स्नातक में नामांकन प्रक्रिया आखिरी दौर में है। 2 महीने से चल रही प्रक्रिया में अब बारी स्पॉट राउंड की है। स्नातक के विज्ञान संकाय में स्पॉट नामांकन पूरा हो चुका है। कला संकाय में स्पॉट राउंड नामांकन 11 जनवरी को होगा यानी आज। दूसरी ओर वोकेशनल पाठ्यक्रम में BSc व BBA की वैकेंसी भी पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है। इन पाठ्यक्रमों में स्पॉट नामांकन भी 12 जनवरी को ही होगी। इसमें BSc व BSc के BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कुल 29 सीटें खाली हैं, जिसमें सबसे अधिक 15 सीटें मगध महिला कॉलेज में खाली हैं। वहीं BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुल 15 सीटें खाली हैं, जिसमें मगध महिला कॉलेज में 8 और पटना साइंस कॉलेज में 7 सीटें खाली हैं। वहीं BBA में कुल 30 सीटें खाली हैं, जिसमें वाणिज्य महाविद्यालय और BN कॉलेज में 9, मगध महिला में कॉलेज में 8 और पटना कॉलेज में 4 सीटें खाली हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से बताया है कि BA इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो मतलब कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन है, कॉलेज वाइज एंड कैटेगरी वाइज, तो ये बहुत अच्छा से बताया है। वही है जो मैंने पहले बताया, वो जो दूसरे न्यूज़पेपर का जो कट था उसमें। और यहाँ पर भी BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और यहाँ पे BBA का है जो अच्छे से बता दिया गया है। ये जो है BBA का है, तो आप इसको पहले ही बता दिया गया है। तो चलते हैं अब अगले न्यूज़ पे। ये देखिए, ये भी एक पेपर का न्यूज़ ही है। वही पटना कॉलेज का 159वां स्थापना दिवस। शिक्षा मंत्री बोले, ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़ने में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। बिहार के निर्माण में पटना कॉलेज का अहम योगदान। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं जाके। देखिए, पटना साइंस कॉलेज में होगी 3 विषयों में PG की पढ़ाई। 3 विषयों में PG, तो ये PG से रिलेटेड न्यूज़ है और क्लासरूम स्टार्ट होने का है। तो इसको आप है जो जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब अगर न्यूज़ मैं पढ़ूँ तो बहुत लंबा वीडियो जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो इसे मैं पढ़ूँगा। अब स्नातक और नामांकन में ही होगी मौखिक परीक्षा। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में ये PG से रिलेटेड है। पटना विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिलिंग में ने शनिवार को NAC कमेटी के अनुशंसा पर कई कोर्स को हरी झंडी दे दी है। इस माह संभावित सीनेट में सभी कोर्स को स्वीकृति दी जाएगी। कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि 4 मुख्य एजेंडे पर विचार किया जाएगा। इसमें MA इन सोशल वर्क जो सेल्फ फाइनेंस मोड में समाजशास्त्र विभाग में संचालित है, UG तथा PG कोर्सेज को सेल्फ फाइनेंस कार्यक्रम के तहत होने वाले नामांकन परीक्षा में लिखित के साथ साथ मौखिक परीक्षा का प्रावधान है। लिखित के साथ साथ मौखिक परीक्षा भी होगी। अब केवल PG में लिखित के साथ मौखिक प्रक्रिया रखने का निर्णय लिया गया है।
स्नातक स्तर के कोर्स के लिए वाइवा को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। यूजी व पीजी स्तरीय प्रमाण पत्र के प्रारूप को सदस्यों ने अनुमोदित कर दिया है। काउंसिल ने पटना साइंस कॉलेज में नैक टीम की सलाह पर पीजी कोर्स प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है काउंसिल ने। वहीं अब पटना विश्वविद्यालय में भी इंटर की पढ़ाई होगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि पटना विश्वविद्यालय में अब 11th और 12th का है जो पढ़ाई होगा। अब ये कब से होगा उसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। फिर देखिए, यह पटना कॉलेज के गौरव को अछूनन रखेगी सरकार। तो ये भी पटना कॉलेज का जो स्थापना है उसी से रिलेटेड है। और ये जो न्यूज़ है ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये क्लासरूम स्टार्ट होने से रिलेटेड। देखिए, मगध महिला में नवागत छात्राओं को वो दी जानकारी। मगध महिला कॉलेज में शनिवार को बीकॉम विभाग में प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए इंडक्शन मीट का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कॉलेज में छात्राओं के लिए 3 शिफ्ट में मीट का आयोजन हुआ। इसमें रोल नंबर 1 से लेकर 80 तक की छात्राएं सुबह 10 बजे, 81 से 160 तक की छात्राएं को 12 बजे और 161 से 258 को दोपहर 2 बजे बुलाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य प्रोफेसर शशि शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा, सभी को अनुशासित ढंग से रहना है और वर्तमान समय को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। तो इसमें और भी बहुत सारे न्यूज़ ये है कि जो क्लास स्टार्ट होगा, अभी स्टार्टिंग में ऑनलाइन बोला जा रहा है, और अगर ऑनलाइन होगा तो एक ग्रुप बनाया जाएगा आपके डिपार्टमेंट का और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का, जिसमें आपको है जो हर एक मतलब वहाँ पे लिंक भेजा जाएगा और उसके थ्रू आप गूगल मीट के थ्रू आप क्लास करेंगे। लेकिन ये अगर होता भी है तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस होगी ही। ये भी पटना कॉलेज का स्थापना से ही रिलेटेड है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए, और मगध महिला कॉलेज में छात्राओं से मिली प्रचार, तो ये उसी से रिलेटेड है, इसमें थोड़ा सा अलग लिखा गया है। मगध महिला कॉलेज में शनिवार को बीकॉम विभाग के नए सत्र की छात्राओं का इंडक्शन मीट का आयोजन 3 पालियों में किया गया है। इसकी शुरुआत कुलगीत से हुई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शशि शर्मा ने छात्राओं को स्वागत करते हुए कॉलेज के अनुशासन और पढ़ाई पर बल दिया। सोमवार से छात्राओं की ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। बीकॉम के ऑर्डिनेटर डॉक्टर श्याम देव यादव ने विभाग, टीचर, कैबिनेट मेंबर्स, एनसीसी, एनएसएस, अन्य भाषा की पढ़ाई से जुड़ी जानकारी दी। डॉक्टर आनंद मूर्ति, डॉक्टर पुलपलता कुमारी कोऑर्डिनेटिंग एनसीसी, प्रोफेसर रंजना यादव कोऑर्डिनेटर एनएसएस और डॉक्टर अर्चना कटियार ने बारी बारी से छात्राओं को कॉलेज के बारे में पीपीटी से बताया। तो वही कॉलेज के बारे में आपका जो इंडक्शन मीट है, जो ये तो खैर बीकॉम का हुआ है, बाकी सर एक बीए और बीएससी और जो बीबीए बीसीए सभी का होगा, तो उन सभी को इसी तरह से बताया जाएगा। और अभी इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन होगा, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। ये पीजी में 3 नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ है, आप इसे पढ़ सकते हैं जाकर हमारे टेलीग्राम पेज पे। और ये टीचर की कमी है, देख रहे हैं 2000 छात्र और 20 शिक्षक, ये पटना कॉलेज का हाल है। तो ये भी समारोह के बाद ही ये निकाला गया डाटा। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में स्पॉट एडमिशन कल, तो सेल्फ फाइनेंस का जो एडमिशन होने वाला है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। देखिए, बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में स्पॉट एडमिशन कल, पीयू 44 सीटें खाली। पटना विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया के स्पोर्ट राउंड में वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की वैकेंसी भी जारी हो चुकी है। इस कोर्स में इस साल 125 विद्यार्थी की सूची जारी की गई थी, जिसमें 44 सीटें अभी खाली हैं। इन सीटों पर नामांकन स्पोर्ट राउंड में होगा, जिसके लिए 12 जनवरी को अभ्यर्थी को बुलाया गया है। इसमें अनारक्षित कोटा का कुल 50, बीएससी कैटेगरी का कुल 15 फुल हो चुका है। वहीं ईडब्ल्यूएस की 23 में से 16 सीटें अभी खाली हैं, जबकि एसटी कैटेगरी की 20 में से 19 सीटें खाली हैं। इसके अलावा बीसीडब्ल्यू कैटेगरी के सभी 4 सीटें खाली हैं। दूसरी ओर वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम सम्मान कोर्स की कुल 400 सीटें हैं, जिसमें 397 पर नामांकन हो चुका है। और रेगुलर वाला में 397 यानी 3 सीट अभी रेगुलर वाले में भी खाली है, और इसको है जो स्पोर्ट्स या फिर कुछ और कोटास के थ्रू भरा जाएगा। इधर देखिए, वाणिज्य महाविद्यालय में वैकेंसी पर एक नज़र। ईडब्ल्यूएस में 16, ईबीसी में 8, एससी में 19 और बीसीडब्ल्यू में 4 सीटें खाली हैं।
और ये लास्ट जो न्यूज़ है, जो हमारा आज जो काउंसलिंग होने वाला है उसी से रिलेटेड है। पीयू में बीए का नामांकन के लिए आज स्पोर्ट राउंड। पटना विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेज में बीए में नामांकन के लिए स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग सोमवार को होगी। इस बाबत पीयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पूरी जानकारी दे दी है। छात्र कल्याण संकाय डीन प्रोफेसर एन के झा ने बताया कि विभिन्न कॉलेजों में खाली सीटें के आलोक में सोमवार को ऑन स्पॉट राउंड रखा गया है। इसमें खाली सीटों पर नामांकन होगा। दोपहर 12 बजे से व्हीलर सीनेट हॉल में काउंसलिंग होगी। तो आज 12 बजे से है जो काउंसलिंग होगा। और एक छोटा सा न्यूज़ है, पीयू में छात्रों ने की पौधारोपण अभियान की शुरुआत। आप इसे चाहें तो टेलीग्राम पे जाकर पढ़ सकते हैं। और एक ये हॉस्टल से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जो पटना साइंस कॉलेज का नोटिस निकला है, उसे भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये देखिए, पटना साइंस कॉलेज का है जो नोटिस है, ये रिलीज़ हुआ है 9 तारीख को ही। हमारे पास ये नहीं आया था, चूँकि ये बस कॉलेज में ही चिपकाया जाता है तो थोड़ा लेट से आया, लेकिन जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या आया है। इन द लाइट ऑफ द कन्वर्सेशन इन वाइस चांसलर ऑफिस ऑन 7/1/2021 दिस ईयर the hostel allotment process will be made through online mode. Hence the sale of the form for hostel allotment is stopped till the further notice. तो जो आपको जो ये आप जा कर के जो फॉर्म ले रहे थे कॉलेज में, वो आपको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो है जो रोक दिया गया है। और इससे पहले जो पेपर में भी न्यूज़ आया था कि हॉस्टल ऑनलाइन अलॉट किया जाएगा, तो इस पर कोई कंफर्म मुहर नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब है जो कंफर्म मुहर लग चुका है कि ऑनलाइन ही होगा। तो देखिए किस तरह से होता है। ये फर्स्ट टाइम है जो हॉस्टल का अलॉटमेंट ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो कैसे कैसे होता है इसकी जानकारी आपको हम उतने अच्छे से नहीं दे पाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आते रहेगा, नोटिस आते रहेगा, उससे हम आपको परिचित करवाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इसको ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।